Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed exercise 5.1. Today we are going to start exercise 5.2. तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक्वेशन समझाता हूँ कि कोई भी जनरल टर्म हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या इक्वेशन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, nth टर्म ऑफ एन AP, the nth term Tn of the AP with first term A, फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं। तो कोई भी टर्म फाइंड करने का इक्वेशन है Tn इज इक्वल टू, यहाँ पे Tn भी लिख सकते हो, An भी लिख सकते हो। An और Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जैसे कि आपको कोई सीरीज दी है 2 5 7 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसका हमें ये सीक्वेंस का हमें ऐसा बोला कि 10th टर्म फाइंड करो। हमारे पास 1 2 3 4 चार टर्म है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका 10th टर्म। जैसे कि n की जगह पे हम क्या रखेंगे 10, a की जगह पे क्या रखेंगे 2 और d की जगह पे इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम रखेंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी टर्म ये वाली इक्वेशन से मिल सकता है। वो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। नाउ सी Tn जनरल टर्म ऑफ the AP, A is equal to first term, D is equal to common difference। तो ये आपको पता है। Now we are going to start exercise 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। हमें एक टेबल दिया हुआ है और उसमें जो ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में A दिया हुआ है 7, A is equal to 7, D दिया हुआ है 3 और n is equal to 8। दैट मींस हमें 8th टर्म फाइंड करना है, an फाइंड करना है। ठीक है, तो an का इक्वेशन रख दो पहले, an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, नाउ a, n की जगह पे क्या रखेंगे a8। दैट मींस 8th टर्म फाइंड करना है हमें। a क्या है 7 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 8 माइनस 1, d की जगह पे 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 सा 21, 21 प्लस 7 28, इट इज A8। ठीक है, तो ये था हमारा 8th टर्म और यहाँ पे क्या आएगा 28। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन A is equal to minus 18, B we have to find n is equal to 10 और an is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। an हमें पहले से दे दिया हुआ है तो पहले इक्वेशन लिखते हैं an is equal to a plus n minus 1 into d। an की जगह पे क्या रखेंगे 0, a की जगह पे माइनस 18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है, d की जगह पे d रखेंगे। ठीक है, नाउ सी 0 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू d, 90 होगा। ये 18 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 18 का क्या हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, प्लस 18 इज इक्वल टू 90। सो d इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9, 9 2 सा 18, so d is equal to 2। ये है हमारा d। ठीक है, हमें d की वैल्यू मिल गई जो फाइंड करनी थी 2। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a की जगह पे क्वेश्चन मार्क, d क्या है हमारा -3, n क्या है 18 और an क्या है -5। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है an की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, an is equal to a plus n minus 1 into d। an की जगह पे क्या रखेंगे हम -5, a हमें फाइंड करना है। n minus 1 18 minus 1 into d -3। ठीक है, -5 a 18 minus 1 17 minus 3, 17 3 सा 51, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो क्या होगा इस साइड -5
a प्लस और माइनस माइनस 51, ये माइनस 51 इस साइड जाएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू 51 में से 5 जाएगा 46। ठीक है एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली 46। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, a is equal to -18.9, b is equal to 2.5, n is equal to क्वेश्चन मार्क an is equal to 3.6। तो यहाँ पे पॉइंट देख के हमें डरना नहीं है, ठीक है, ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू क्या है 3.6, a की वैल्यू -8.9, n minus 1, n तो हमें फाइंड करना है, d क्या है 2.5। ठीक है, सबसे पहले इसको इस साइड ले लो, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n minus 1 into 2.5। ठीक है, नाउ सी 9 plus 6 15 carry 1, 8 plus 1 9 plus 3 12 carry 1 22.5 आएगा इज इक्वल टू n minus 1 into 2.5। ठीक है, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, तो ये 2.5 मल्टीप्लिकेशन में से कहाँ आएगा डिवीजन में, तो 2.5, तो इससे हम 25 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10। ये 2.5 नीचे आएगा, 25 लिखा, नीचे क्या होगा 10, बट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाता है न्यूमरेटर में, तो ये 10 को हम कहां पे लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू n minus 1, 10 10 कट। ठीक है, 25 9 जा 225, तो 9 इज इक्वल टू n minus 1। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की, तो -1 को इस साइड लेके आएंगे, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू क्या होगा 10। ये था हमारा n का आंसर। नाउ सी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, a is equal to 3.5, b is equal to 0, n is equal to 105। an हमें फाइंड करना है, तो मिल जाएगा, ये किसके जैसा है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। तो फिफ्थ वन आपको होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एमसीक्यूज है, 2 एमसीक्यूज। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 इज, हमें कौन सा फाइंड करना है 30th टर्म, दैट मींस n क्या दिया हुआ है हमें 30। ठीक है, नाउ सी जो सीरीज हमें दी हुई है एपी दी हुई है, इसमें a कितना है 10 और d क्या होगा 7 minus 10। आपको पता है d का इक्वेशन a2 minus a1, तो d क्या मिलेगा -3, और आपको क्या फाइंड करना है a30। ठीक है, a30, तो आपके पास इक्वेशन है a प्लस n minus 1 into d। तो ये इक्वेशन में n की जगह पे क्या डालोगे 30, a की जगह पे 10, d की जगह पे -3, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 11th टर्म ऑफ ab, तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम 11, a की जगह पे -3, d का इक्वेशन है a2 minus a1, दैट मींस -1/2 माइनस -3, तो क्या होगा -1/2 प्लस 3। इसका सिंपलीफिकेशन आपको पता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो इट बिकम्स -1 प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 5/2। ठीक है, ये हमें d की वैल्यू मिली, फिर ये वैल्यू को हम कौन से इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली an is equal to a plus n minus 1 into d, तो आपको आपका 11th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एबीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। हमें जो जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वही यूज करेंगे हम, an is equal to a plus n minus 1 into d, और an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो हमें जो लास्ट टर्म दिया है
उसकी जगह पे हम an की जगह पे हम लास्ट टर्म की वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये AP में कितने टर्म है 1 2 एंड 3 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लो A1 A2 A3, ठीक है, 3 टर्म्स है। तो ये तीसरा टर्म क्या है हमारा लास्ट टर्म, क्योंकि इसके आगे सीरीज नहीं है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे an भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो an की जगह पे क्या रखेंगे हम 26, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या वैल्यूज दी है वो पहले लिख लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, दैट मींस a क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बोला कि लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं 26, तो an is equal to 26। हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, an is equal to a plus n minus 1 into d। अगर हमें d मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा सेकंड टर्म। बट यहाँ पे d भी हमें नहीं पता है, n भी नहीं पता है, बट n हमें पता है। कैसे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस 1 2 एंड 3, दैट मींस हमारे पास टर्म्स कितने हैं n is equal to 3, ठीक है। 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर, तो n is equal to क्या रखेंगे हम 3। अगर हमें d मिल जाता है तो d के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपने पहले देखा है कि कोई भी आप टर्म में d को ऐड करोगे तो आपको उसके बाद वाला टर्म मिलेगा। तो an की जगह पे क्या रखेंगे 26, a की जगह पे 2 प्लस n 3 minus 1 और d हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 को इस साइड ले लो, 26 minus 2 is equal to 3 minus 1 2d, 26 minus 2 24 is equal to 2d। so d is equal to क्या होगा 12। d हमें मिल गया, अगर d हमें मिल गया तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा a2 is equal to क्या करेंगे हम a1 plus d। ये टर्म में हम d को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो a1 क्या है हमारा, a1 ना लिखो सिर्फ a लिखो तो भी चले, 2 प्लस d क्या है 12 प्लस 2 14, तो ये हमें क्या मिला 14। नाउ सी 14 में हम क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 26, दैट मींस ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो कोई भी टर्म में आप d ऐड करोगे तो आपको उसके पीछे वाला टर्म मिलेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लो। a हमें फाइंड करना है, सबसे पहले क्या दिया है a2 दिया हुआ है, a2 क्या दिया हुआ है 13, ठीक है। फिर a3 फाइंड करना है और ये क्या दिया हुआ है an क्या है लास्ट टर्म क्या है हमारा an is equal to 3, n कितना है कितने टर्म्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो n is equal to 4। तो अभी देखिए यहाँ पे a2 is equal to 13, an is equal to 3, n is equal to 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे a मिलेगा और कैसे a3 मिलेगा वो बताओ चलो मुझे, कुछ आइडिया आ रहा है आपको। अभी देखो यहाँ पे an के लिए हमारी इक्वेशन है an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। बट हमें यहाँ पे d नहीं पता है, तो क्या पता है हमें a2 पता है और an पता है। an क्या है फोर्थ टर्म, अभी देखो a2 की जगह पे हम क्या a2 is equal to 13, n की जगह पे क्या रखेंगे हम 2, जो हमें पता है वो यहाँ पे a प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1 d भी हमारे पास नहीं है, बट a2 की वैल्यू है क्या 13, तो a 2 माइनस 1 इंटू d, d होता है d इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक पे से हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया, दूसरे पे से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। an वो कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म, ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4, ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे a4 इज इक्वल टू अगेन इक्वेशन रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a4 की वैल्यू क्या है 3, a फाइंड करना है n 4 माइनस 1, d की जगह पे d रखेंगे, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3d। गिव इक्वेशन नंबर 2।
आपको पता है जब भी हमें दो इक्वेशन मिलते हैं हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें a और d दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ सी 13 is equal to a plus b, 3 is equal to a plus 3d। साइन सेम है, साइन चेंज करो, प्लस ए माइनस ए कट, 13 माइनस 3 10, 3d माइनस d माइनस 2d। सो d इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 बाई 2, 2 5 are 10, सो d इज इक्वल टू माइनस 5। d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू a फाइंड करना है, d की जगह पे -5, तो 13 इज इक्वल टू a माइनस 5। ये 5 इस साइड ले लो, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 18। फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म फाइंड करना है, बहुत इजी है। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, हम d को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। सेकंड टर्म क्या है, 13 प्लस d की जगह पे क्या रखेंगे, -5, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, a3 इज इक्वल टू 13 माइनस 5, a3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको याद रखना है हमारे पास फर्स्ट टर्म और d, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे ऐसे वैल्यू पुट अप करके, और फिर उसपे से क्या करेंगे, a और d फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ना हो तो हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोट करिए, जैसे कि सेकंड टर्म फाइंड करना था तो हमारे पास क्या आया, a प्लस 1d। फोर्थ टर्म हमारे पास था तो उसमें से क्या आया, a प्लस 3d। अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म होता तो क्या होता है, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अगर सेवेंथ टर्म होता तो a प्लस यहाँ पे जो है उससे एक वैल्यू छोटी। तो ये आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट आप फिलहाल तो यही मेथड फॉलो करना, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए क्या दिया हुआ है, 5। हमें क्या फाइंड करना है, a2 a3, ये a1 है, ये a4 है। a4 और an दोनों बोल सकते हैं, हम लास्ट टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 9 2 सा 18, 18 प्लस 1 19 बाई 2। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है a की, तो हमें इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी a और d ना हो तो ही हमें ऐसे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू 19 बाई 2, a की वैल्यू 5, n 4 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखिए 19 बाई 2, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस 4 माइनस 1, 3d क्या होगा, 19, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 19 5 2 सा 10, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3d। सो 19 माइनस 10, 9 2, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में इज इक्वल टू d, 3 3 सा 9, 3 बाय 2 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू क्या मिली हमें, d इज इक्वल टू 3 बाय 2। d की वैल्यू मिल जाती है तो हमें जितने भी टर्म्स फाइंड करने हैं वो मिल जाएंगे। a2 फाइंड करना है तो a2 में क्या करेंगे, a1 प्लस d। तो a1 क्या है हमारा, a5 प्लस 3 बाई 2, 2 5 are 10 प्लस 3 बाई 2, दैट मीन्स 13 बाई 2, ठीक है। a2 मिल गया हमें 13 बाई 2। उसके बाद क्या फाइंड करना है, a3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 6 are 12 और 1,
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, दैट्स व्हाई a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a2 क्या है 13/2, d क्या मिला हमें 3/2, डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर ऊपर का एडिशन 13 प्लस 3/2 16/2, सो इट इज 8, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमें मिल गए, ये क्या मिला 6 1/2 और ये क्या मिला 8, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड करना था, यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ दोनों सम एक जैसे ही है, मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, a की जगह पे -4 रखोगे, an की जगह पे 6, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 1 2 3 4 5 6, तो n की जगह पे क्या रखोगे आप 6, पता चला, तो मिल जाएगा आपको, पहले d मिलेगा, फिर हर एक टर्म में आप d को ऐड करते जाओगे, तो ये मिलेगा, उसके बाद ये और ये। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, सी इसमें हमें a भी फाइंड करना है और d भी नहीं पता है, तो जब भी ऐसा हो, आपको मैंने बोला है कि हमारे पास जब भी ऐसा हो a और d दोनों की वैल्यू ना हो, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे, ये वैल्यू से और ये वैल्यू से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन, a2 दिया है कितना, a2 इज इक्वल टू 38 और a6 इज इक्वल टू -22, ठीक है। a और d कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे, अभी देखो an का इक्वेशन है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह पे क्या रखेंगे 2 a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, a2 क्या है 38 a प्लस 2 माइनस 1 1d, गिव इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद a6, यहाँ पे 2 था तो 1d आया, a6 है तो क्या आएगा, a6 की जगह पे, अभी ये मैं शॉर्टकट वाले मेथड से दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वेशन रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 5, बिकॉज 6 माइनस 1 5 हो जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये रख सकते हो। नाउ सी 1 एंड 2 इक्वेशंस हमें मिल गए, क्या करेंगे एलिमिनेशन, तो करो एलिमिनेशन, a6 की वैल्यू क्या थी -22, यहाँ पे -22 रखो a6 की जगह पे, ठीक है। नाउ डू एलिमिनेशन, 38 इज इक्वल टू a प्लस b -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d, साइन चेंज करो, बिकॉज दोनों एक ही साइन क्या है सेम, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, 38 प्लस 8 प्लस 2 10 कैरी 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, सी प्लस माइनस माइनस 5d में से डी जाएगा -4d, तो d इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय -4, दैट मींस 15, तो d इज इक्वल टू क्या मिला -15। अगर d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा 38 इज इक्वल टू a प्लस -15, ठीक है। -15 को इस साइड ले लो, सो 38 प्लस 15 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 53, ठीक है। 8 प्लस 5 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, a मिल गया हमें 53। अभी क्या फाइंड करना है a3 a4 a5, वो तो बहुत ही सिंपल है, a3 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में d को ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है हमारा 38 प्लस d क्या है -15, तो 38 में -15 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 1 2 8 5 3 23। उसके बाद क्या फाइंड करना है a4, तो क्या करेंगे a3 प्लस d, तो 23 में अगेन -15 को ऐड करो, तो 23 -15 क्या हो जाएगा 8 और 8 5, तो 8 4 प्लस d, तो 8 प्लस -15, तो क्या करेंगे 8 15, दैट मींस
प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो इट बिकम्स -7। ठीक है, तो हमें वैल्यूज मिल गई। क्या क्या मिले? 23, 8, -7। देखो -7 में -15 को ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम्स -20। तो हमारा ये आंसर आ गया। दैट मींस हमने जो किया वो सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आपका क्वेश्चन 1, 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर, और भूलो नहीं आप। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।